मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में जो लोग स्मार्टफोन बाय करते हैं, क्या उनके नोट के ऊपर, उनके पैसों के ऊपर ईद मुबारक लिखा होता है? इसके बरक्स जो इंडिया में सेम स्मार्टफोन लॉन्च होता है कम प्राइस में, उनकी स्पेक्स में ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू टेक इंस्पिरेशन। गाइस, ये वाली वीडियो बिल्कुल ही डिफरेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू, आप लोगों का फीडबैक ब्रांड्स के सामने रखने लगा हूँ कि आप लोग क्या चाहते हो कि एक स्मार्टफोन जो पाकिस्तान में लॉन्च किया जाए उसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ये जो टोटल वीडियो है ना, ये बेस्ड है आप लोगों के कमेंट्स के ऊपर, आप लोगों की ओपिनियंस के ऊपर। और इस वीडियो को ना मैं बिल्कुल सिंपल रखने की कोशिश करूंगा, तो मेक श्योर इस वीडियो को ना कहीं से भी स्किप ना कीजिएगा। आपका इसमें फायदा है, लेकिन उससे पहले हमारा भी फायदा काटे सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके। पहली चीज जो किसी भी ब्रांड के स्मार्टफोन में नहीं होनी चाहिए 50,000 से ऊपर वाले प्राइस टैग में, वो है हीलियो G100 वाला कॉमी प्रोसेसर या फिर स्नैपड्रैगन 685 वाला प्रोसेसर। ये प्रोसेसर्स ना अंडर 50 वाली कैटेगरी में तो फिर भी G100 वाला कुछ सेंस बना जाता है, लेकिन इससे ऊपर लाइक अभी आप देखोगे 60, 70, 80, 90 हज़ार लाख रुपए के प्राइस टैग में स्मार्टफोन ब्रांड्स ये वाला प्रोसेसर यूज कर रहे हैं। तो इनको चाहिए कि ये वाला प्रोसेसर ना यूज करें, किसी अच्छे प्रोसेसर की तरफ जाएं जिस तरह बाकी कंट्रीज में होता है इस प्राइस कैटेगरी में भी। और लाइक क्योंकि देखो 4G अगर पाकिस्तान में है, 5G नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रोसेसर ही 4G डाल दो। 5G प्रोसेसर डालो, लाइक स्पीड अच्छी होगी, यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होगा। इसी पॉइंट को लेकर जो दूसरा पॉइंट है ना, जो कि आप लोग अक्सर कमेंट सेक्शन में कहते हो कि अली भाई पाकिस्तान में जो स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है ये दो कौमी नज़रिए वाला क्या सीन है कि पाकिस्तान में स्मार्टफोन लॉन्च हो रहा है सेम मॉडल का, उसमें प्रोसेसर कोई और है। जो इंडिया में स्मार्टफोन लॉन्च हो रहा है या फिर जो ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया जा रहा है उसमें प्रोसेसर डिफरेंट है। अच्छा देखो, यहाँ पर ना मेरे दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं। पहला पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि पाकिस्तान में जो वॉल्यूम है ना सेल का, और जो इंडिया में स्पेशली वॉल्यूम है सेल का, उसमें लाइक ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। तो आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते ना, तो क्योंकि ये मैटर करता है कि अगर एक स्मार्टफोन ब्रांड एक फ़ोन, एक मॉडल पर्टिकुलर वो इसके 1 लाख यूनिट बेच रहा है और पाकिस्तान में अगर उसके 5,000 यूनिट बेच रहा है, तो ऑब्वियसली वो कॉस्ट को कवर अप नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, लाइक करना चाहिए किसी तरह, एक ऐसा वे बनाना चाहिए कि जो प्रोसेसर है एटलीस्ट वो सेम हो। पॉइंट नंबर 3 जो कि मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ब्रांड्स को चाहिए पाकिस्तान में डिफरेंट सीरीज़ को इंट्रोड्यूस करवाएं। अब जिस तरह एग्जांपल आपको देता हूँ, रियलमी है। रियलमी इंडिया में अगर आप देखो तो उनकी P सीरीज़ काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी हाई एंड स्पेक्स ऑफर करते हैं लो प्राइस कैटेगरी में। लेकिन पाकिस्तान में ये जस्ट C सीरीज़ को लेकर ही लाइक बार बार C सीरीज़ कर रहे होते हैं। इस तरह बाकी ब्रांड्स भी हैं जिनकी लाइक इंटरनेशनल मार्केट में मल्टीपल सीरीज़ आती हैं। पाकिस्तान में भी उनको चाहिए कि ये वाली सीरीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया जाए, ताकि लाइक पाकिस्तानी ऑडियंस भी तो कुछ वैल्यू फॉर मनी वाली चीज़ों को लाइक एक्सपीरियंस करें। पॉइंट नंबर 4 जो कि एक बेसिक राइट है उस बंदे के लिए जो कि आपका ब्रांड परचेज करता है, कि उसको सॉफ्टवेयर अपडेट्स टाइम पर मिलनी चाहिए। लाइक अभी मैं देख रहा हूँ कि जो ब्रांड्स सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं भी थे ना देते, वो अभी सॉफ्टवेयर अपडेट देना स्टार्ट कर चुके हैं। लाइक इन्फिनिक्स को देख लो, अगर आप टेक्नो को देखो, तो इस तरह बाकी जो ब्रांड्स रह गए हैं अपने स्मार्टफोन में अपडेट्स नहीं देते, उनको भी चाहिए टाइम पर अपडेट्स। पॉइंट नंबर 5 ये बेसिकली ना मेरी तरफ से फीडबैक है पर्सनल। अब मैं ना कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन्स को बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, लेकिन कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन मेनली फ्लैगशिप कैटेगरी में ही आते हैं। आप कोई भी ब्रांड उठा के देख लो, सैमसंग है, आईफोन है, या कोई भी ब्रांड है, तो ब्रांड्स को चाहिए कि अभी थोड़ा सा लाइक बजट कैटेगरी में या फिर मिड रेंज कैटेगरी में कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन्स को इंट्रोड्यूस करवाएं। क्योंकि मैंने ना पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, मैंने लोगों से भी फीडबैक लिया है, तो वो यूज़ करना चाहते हैं कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन्स को, लेकिन उनके पास ऑप्शंस ही नहीं है। लाइक अगर मैं देखूं, मैंने 50, 60, 70 हज़ार की प्राइस कैटेगरी में या इवन लाख की प्राइस कैटेगरी में भी कोई कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन यूज़ करना है, तो मेरे पास सिंगल ऑप्शन भी नहीं है। तो करना चाहिए किसी को। नेक्स्ट पॉइंट जो कि मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा कि लाइक लो बजट कैटेगरी में, मिड रेंज स्मार्टफोन में 30, 40, 50, 60 हज़ार वाली प्राइस कैटेगरी में आप लोग बॉक्स में से चार्जर क्यों निकाल रहे हो? लाइक कुछ सेंस नहीं बन रही इस चीज़ की। अगर लाइक फ्लैगशिप स्मार्टफोन कोई बाइक आ रहा है तो उसमें चार्जर नहीं है, तो कोई सेंस बनती है कि लाइक वो 2 लाख लगा रहा है या 4 लाख लगा रहा है, तो 2, 4, 5 हज़ार और लगा लेगा ना, तो उसके लिए क्या है। अब एक बंदा फ़ोन ही 20, 25 हज़ार में ले रहा है, वो 2, 3 हज़ार का चार्जर अलग से लेगा, तो उसके लिए बहुत बड़ा बर्डन है ये। अब ये तो वो पॉइंट्स थे जो कि ब्रांड्स को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, लेकिन अभी मैं जो पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ ना, ये वो हैं जो कि आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। पहली चीज़ जो कि मैं नोटिस करता हूँ और मुझे समझ नहीं आती कि आप लाइक किस बेसिस के ऊपर ये बात करते हो कि लाइक वो
कोई स्मार्टफोन पाकिस्तान में बॉक्स पैक कैटेगरी में लॉन्च हुआ है 60,000 के प्राइस कैटेगरी में, आप लोग उसे कंपेयर करने लग पड़ते हो किड स्मार्टफोन से। कोई सेंस ही नहीं इस चीज़ की बनती कि आप किड स्मार्टफोन से उसको किस तरह कंपेयर कर रहे हो। एक फॉर एग्जांपल सैमसंग का या फिर गूगल पिक्सल का कोई फ्लैगशिप स्मार्टफोन है आज से 6-8 साल पुराना, जब वो लॉन्च हुआ था तो वो 3-4 लाख रुपए का था या 2.5-3 लाख रुपए का था। अभी आप उसे 60,000 से कंपेयर नहीं कर सकते। बॉक्स पैक एक डिफरेंट कैटेगरी है, किड फ़ोन एक डिफरेंट कैटेगरी है, यूज स्मार्टफोन एक डिफरेंट कैटेगरी है। तो एक चीज़ आप माइंड में रखें कि इनको आप कंपेयर नहीं कर सकते। अपने बॉक्स पैक को कंपेयर करना है तो आप किसी दूसरे ब्रांड के बॉक्स पैक से कंपेयर करें, ये एक फेयर कंपैरिजन बनता है। और अभी मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा था कि अभी आप ना उस टेक कंटेंट को अच्छा कहते हो जिसमें ना स्मार्टफोन को मसाला रोस्ट किया जाता है। देखो, मसाला रोस्ट करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। मैं आपको अपनी वीडियोस में कह रहा होता हूँ कि देखो, जो अनबॉक्सिंग होती है ना, उसकी बेस के ऊपर अपने स्मार्टफोन को बाय नहीं करना होता। अनबॉक्सिंग वीडियो का जो पर्पस होता है, चाहे वो पाकिस्तान में बन रही है, चाहे वो इंडिया में बन रही है, चाहे वो MKBHD बना रहा है, वो कोई भी बना रहा है, उसका पर्पस आपको जस्ट ये इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि स्मार्टफोन किन स्पेक्स के साथ आया है। जब मैं बेस्ट फ़ोन की वीडियो बनाता हूँ, जब मैं रिव्यूज़ करता हूँ, जब मैं कंपैरिजन करता हूँ, तो देन उनकी बेसिस के ऊपर अपने स्मार्टफोन को बाय करना होता है। अनबॉक्सिंग वीडियो को जस्ट आप इस पर्पस के लिए देखा करो कि स्मार्टफोन किन स्पेक्स के साथ आ रहा है, किस प्राइस के साथ आ रहा है, क्या क्या फीचर्स के साथ आ रहा है। अभी जो हमें रेगुलर लोग देखते हैं ना, उनको तो ये बात मैंने गोल के पिला दी हुई है कि ब्रो देखो, ये पर्पस होता है इसका। क्योंकि मैं इस चीज़ में ना अपनी ऑडियंस के साथ बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हूँ। मैं उनको खुल के बता दूँ कि भाई ये वीडियो ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन में बन रही है। अगर आप देखोगे इंक्लूड पेड प्रमोशन, ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन है, या डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे, वहाँ पर मैं बता देता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब स्मार्टफोन कोई लॉन्च होता है ना, तो उसको लेने के लिए भाग ना जाया करो, थोड़ा सा वेट कर लिया करो। 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, कोई ऐसी रेस तो नहीं लगी ना कि आपने स्मार्टफोन को सबसे पहले जाके बाय करना है, आपने पहले व्हाट्सअप या इंस्टाग्राम के ऊपर स्टेटस लगाना है कि मैंने ये बाय कर लिया है। आप थोड़ा सा वेट किया करो, उसकी ऑटोमेटिकली प्राइस भी नीचे आ जाती है, उसके रिव्यूज़ भी आ जाते हैं। तो अगर स्मार्टफोन की डिमांड हो तो हम रिव्यू भी करते हैं, कंपैरिजन भी कर देते हैं, डिपेंड करता है कि उसकी डिमांड कितनी है। तो थोड़ा सा सब्र रखा करो, हौसला रखा करो। स्मार्टफोन लॉन्च होता है या बाय कर लेते हो, एक तो उसकी प्राइस ऊपर ही रहती है, वो नीचे नहीं आती। देन फिर आप बाद में देखते हो कि हाँ यार, ये तो मेरे वाला स्मार्टफोन ही नहीं था जो मैंने ले लिया है। तो किस चीज़ की जल्दी है आप लोगों को? सो ये थी कुछ बेसिक चीज़ें जो कि ब्रांड्स को अंडरस्टैंड करनी चाहिए, जो मैंने फीडबैक दिया है ऑडियंस से लेकर, और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि ऑडियंस को अंडरस्टैंड करनी चाहिए मेरे फीडबैक के ऊपर। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी है? इस तरह का मैं कुछ और कंटेंट सोच रहा हूँ इन फ्यूचर बनाने के लिए। डिपेंड करता है कि इस वीडियो के ऊपर आप क्या रिस्पॉन्स देते हो, कितने लाइक्स, कितने कमेंट्स करते हो, कितना शेयर करते हो। इस वीडियो को ना मेनली अपने शेयर करना है, ताकि जिन लोगों के अभी भी दिमाग में कुछ चीज़ें हैं ना, वो निकलें थोड़ी सी बाहर। तो ज़रा शेयर वगैरह कर दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रेगुलर अनबॉक्सिंग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।